Hello students, today we are going to start chapter 13 Surface Area and Volume exercise 13.6 question number 3, 4, 5 and 6 स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस कर चुके थे। अब हम आगे के 4 क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। A soft drink is available in two packets. First, a tin with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm, having a height of 15 cm. Second, a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container have greater capacity and by how much? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 टाइप के पैकेट्स में अवेलेबल है। फर्स्ट जो पैकेट है वो रेक्टेंगुलर शेप का है जिसकी बेस की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और विड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। और सेकंड जो है वो एक प्लास्टिक सिलेंडर टाइप का पैकेट है जिसका डायमीटर 7 है और हाइट 10 है। हमें ये फाइंड करना है कि किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी और कितनी। स्टूडेंट्स हम दोनों टाइप के पैकेट का अलग अलग वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी और दोनों वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो इससे पता पड़ जाएगा कि कितना वॉल्यूम ज़्यादा है। आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर टाइप के पैकेट का वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगुलर जो टाइप का पैकेट था उसकी लेंथ थी 5, विड्थ थी 4 और हाइट थी 15। तो हमने तीनों वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप कर दी तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 15। तीनों क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आता है 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो फर्स्ट टाइप का पैकेट था रेक्टेंगुलर उसकी कैपेसिटी आ गई 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकंड टाइप का जो पैकेट है वो सिलेंड्रिकल टाइप का है तो क्वेश्चन में हमें उसका डायमीटर दिया था 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस डायमीटर का हाफ करते हैं तो आती है तो रेडियस हमारे पास होगी 7/2 और हाइट हमारे पास क्वेश्चन में थी 10 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7, आर की प्लेस पे हमने रखा 7/2 और स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर का मतलब है कि हम उसे 2 टाइम्स लिखेंगे तो हमने 7/2 इंटू 7/2 लिखा और एच की प्लेस पे हमने 10 रखा। अब हम सिंपली कैलकुलेशन करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 से हम 22 कैंसिल करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और एक 2 से हम 10 कैंसिल करेंगे। 2 5 ज़ा 10। तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास आ गई 11 इंटू 7 इंटू 5। अब तीनों क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आता है 385 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स जो सिलेंड्रिकल टाइप का जो पैकेट था उसकी कैपेसिटी आ गई हमारे पास 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो रेक्टेंगुलर टाइप का पैकेट था उसकी कैपेसिटी थी 300 सेंटीमीटर क्यूब और जो सिलेंड्रिकल टाइप का पैकेट था उसकी ना कैपेसिटी आई 385 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो सिलेंड्रिकल टाइप का पैकेट है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है रेक्टेंगुलर टाइप के पैकेट से। अब हमें फाइंड करना है कि कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल टाइप के जो पैकेट की कैपेसिटी आई थी उसमें से हम रेक्टेंगुलर टाइप के पैकेट की कैपेसिटी को माइनस कर देंगे तो 385 माइनस 300 तो आंसर आएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स 85 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। If lateral surface area of cylinder is 94.2 centimeter square
and its height is 5 centimeter. Then find first radius of its base, second its volume. Pi equal 3.14. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि एक सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है और उस सिलेंडर की हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है उस सिलेंडर की रेडियस, और रेडियस आने के बाद हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। हम जब भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे पाई की प्लेस पे हमको रखना है 3.14। तो स्टूडेंट्स हमने सॉल्यूशन में लिखा LSA मीन्स लेटरल सरफेस एरिया इक्वल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करनी है। अब हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हमने लिखा LSA इक्वल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। LSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया। उसके नीचे हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया 2πRH इक्वल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज़। 2 एज इट इज़, पाई की प्लेस पे हमने 3.14 रखा। आर हमें फाइंड करना है तो आर हम एज इट इज़ लिखेंगे। एच की वैल्यू हमारे पास 5 थी इक्वल 94.2 एज इट इज़। अब हम 2 इंटू 5 करेंगे 10 आ जाएगा। 3.14 एज इट इज़, आर एज इट इज़ इक्वल 94.2 एज इट इज़। ओके, अब जब हम 10 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आता है 31.4 इंटू आर इक्वल 94.2। हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है तो उसके साथ है 31.4, उसको हम 94.2 के नीचे ले आएंगे और हम कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने पर आता है 3। तो हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की प्लेस पे हमने 3.14 रखा, आर की प्लेस पे हमने 3 रखा, तो 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, और एच की प्लेस पे 5 रखा। अब हम चारों क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी को मल्टीप्लाई करने पर आता है 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ कॉस्ट रुपीज 2200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep, if cost of painting at the rate of 20 per meter square, find first inner curved surface area of the vessel, second radius of the base, and last third capacity of the vessel। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल व्हीसल है जिसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने में टोटल कॉस्ट आती है 2200 और उसकी जो डीपनेस है वो 10 मीटर है। तो हम डीपनेस को हाइट भी बोल सकते हैं, तो हाइट हो जाएगी 10 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कॉस्ट आती है 20 रुपीज़। तो हमें उस सिलेंड्रिकल व्हीसल का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है फर्स्ट में, सेकंड में रेडियस फाइंड करना है, एंड लास्ट में कैपेसिटी मींस वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में लिख लिया कि टोटल कॉस्ट जो है वो 2200 है और 1 मीटर स्क्वायर पे रेट आता है 20 रुपीज़ और हाइट है 10 मीटर। फर्स्ट में स्टूडेंट्स हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने बहुत जगह पे फॉर्मूला लगाया है टोटल कॉस्ट इक्वल रेट इनटू कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ भी हम ना यही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट इक्वल रेट इनटू कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कॉस्ट हमारे पास है 2200 और रेट है हमारे पास 20, तो दोनों की वैल्यू पुटअप करके हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कॉस्ट के नीचे हमने लिखा 2200, रेट के नीचे 20 लिखा, वो कर्व सरफेस एरिया एज इट इज़। अब जो 20 है वो 2200 के नीचे आ जाएगा। ओके, वो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 0। तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास 110 मीटर स्क्वायर। फाइनल हमारे पास कर्व सरफेस एरिया हो गया 110
मीटर स्क्वायर। सेकंड हमें फाइंड करना है रेडियस। तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आया 110 मीटर स्क्वायर। तो हम कर्व सरफेस एरिया के नीचे फॉर्मूला लिखेंगे 2πRH इक्वल 110 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, पाई की प्लेस पे 22/7, आर हमें फाइंड करना है तो आर एज इट इज़ लिखेंगे, एच की प्लेस पे 10 लिखेंगे इक्वल 110 एज इट इज़। अब हम शिफ्टिंग कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 डिनोमिनेटर में है तो इक्वल के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 22 10 थे वो 110 के नीचे आ गए। अब कैंसलेशन हुआ, 0 से 0 कैंसिल, 11 से 22 कैंसिल हुआ, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास आया r इक्वल 7/2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मीन्स 4, तो रेडियस हमारे पास आ गई 7/4। अगर हम 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस हमारे पास आती है 1.75 मीटर। अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया भी आ गया, रेडियस भी आ गया। अब लास्ट थर्ड हम फाइंड करेंगे कैपेसिटी ऑफ द व्हीसल मीन्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं πr²h। पाई की प्लेस पे स्टूडेंट आपको 22/7 रखना है, आर की प्लेस पे जो हमने वैल्यू निकाली थी वो रखना है, और एच की प्लेस पे आप 10 रखेंगे। सो वैल्यू अप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन ये आपका होमवर्क में है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? Students, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल व्हीसल है जिसकी कैपेसिटी है 15.4 लीटर्स में, ओके, और उसकी हाइट है 1 मीटर। तो उस पूरे सिलेंड्रिकल व्हीसल को बनाने में कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी मीटर में, तो वो हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, हमें हाइट दी हुई थी 1 मीटर, वो हमने लिख लिया। वॉल्यूम था हमारे पास 15.4 लीटर। अब लीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास हाइट मीटर में है और हमें जो शीट की रिक्वायरमेंट है वो भी हमें मीटर में ही फाइंड करना है। तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो हो गया वॉल्यूम इक्वल 15.4 अपॉन में 1000। अब अपॉन में नीचे 3 ज़ीरो है तो हम लेफ्ट हैंड साइड थ्री पोजीशन गिन के पॉइंट पुट अप कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम मीटर में हो गया 0.0154 मीटर क्यूब। अब हमारे पास हाइट है, वॉल्यूम है, रेडियस हमें फाइंड करना है क्योंकि जब तक रेडियस नहीं आएगी हम एरिया फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम अवेलेबल है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम हमारे पास है 0.0154 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के नीचे हम रखेंगे πr²h इक्वल 0.0154। पाई की प्लेस पे हमने रखा 22/7, आर हमें पता नहीं है तो r² एज इट इज़, और एच की प्लेस पे हमने 1 रखा इक्वल 0.0154 एज इट इज़। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0.0154 के पास जाएगा 7 और उसके नीचे आ जाएगा 22। अब हम नॉर्मल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। हमने 22 से 0.0154 को कैंसिल किया तो कैंसिल करने पर आता है 0.0007। ओके, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 0.0049। अब आर के ऊपर स्क्वायर है तो जब स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है तो रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब 49 का रूट होता है 7। ओके, अब पॉइंट जो है वो 4 प्लेसेस के बाद है तो इसका रूट हम इस प्रकार से निकालेंगे 0.07, उसका हाफ कर देंगे, हमारे पास रेडियस हो गई 0.07। अब उस सिलेंड्रिकल व्हीसल को बनाने में कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें वो फाइंड करना है। तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि अब हमारे पास आर अवेलेबल है तो फॉर्मूला होता है 2πr r+h।
2 एज इट इज़, पाई की प्लेस पे 22/7 रखा, आर की प्लेस पे 0.07 रखा, आर की प्लेस पे 0.07 रखा और एच की प्लेस पे 1 रखा। ओके, अब ब्रैकेट में लिखा है 0.07 प्लस 1, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पर आता है 1.07 और 7 से 0.07 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.01। फिर हम 2 इंटू 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आती है 0.44। अब हम इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 0.4708 मीटर स्क्वायर। मीन्स कंप्लीट सिलेंड्रिकल व्हीसल को बनाने में 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। सो यहाँ पे आज का वीडियो हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के आगे के रिमेनिंग 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।